क्योंकि फैमिली कोर्ट एक पर्टिकुलर माइंडसेट से चलती हैं, वो ये कि पत्नी का इंटरिम मेंटेनेंस तो लगाना ही है, बाकी एविडेंस के टाइम देखा जाएगा। दोस्तों, भारत में मेंटेनेंस का कानून ये कहता है कि पत्नी को मेंटेन करना पति की मॉरल और लीगल ड्यूटी है। लेकिन वही कानून ये भी कहता है कि अगर एक पत्नी अपने आप को मेंटेन कर सकती है, उसके पास आय का साधन है, तो ऐसी पत्नी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती। लेकिन इस प्रिंसिपल को क्या फैमिली कोर्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है? और अगर हम बात करें इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज पर, तो क्या इस स्टेज पर इस प्रिंसिपल को कभी भी अप्लाई किया जाता है? दोस्तों, पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस को ख़त्म कराना पति के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एविडेंस के बेसिस पर पत्नी के फाइनल मेंटेनेंस को ख़त्म करवाया जा सकता है, लेकिन इंटरिम मेंटेनेंस को ख़त्म करवाना पति के लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि फैमिली कोर्ट एक पर्टिकुलर माइंडसेट से चलती हैं, वो ये कि पत्नी का इंटरिम मेंटेनेंस तो लगाना ही है, बाकी एविडेंस के टाइम देखा जाएगा। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सी नेहा में ये क्लियर किया था कि इंटरिम मेंटेनेंस पति पत्नी के इनकम एफिडेविट के बेसिस पर डिसाइड होगा। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअली में होता है? दोस्तों, फैमिली कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज पर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती है और पत्नी का इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स कर देती है, जबकि होना ये चाहिए कि अगर पत्नी अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है, उसके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है, एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस की स्टेज पर भी कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसमिस होना चाहिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर कोर्ट ने पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट करने से मना कर दिया और पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2020 में होती है। पत्नी अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस फाइल करती है, जिसमें पत्नी आरोप लगाती है कि शादी के बाद पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे दहेज के लिए तंग किया, उस पर मेंटल और फिजिकल क्रूएल्टी करी। पत्नी ने बताया कि पति फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करता है और पति की मंथली इनकम तकरीबन 1,30,000 रुपये है। साथ ही पति के पास 10 दुकानें भी हैं, जिससे उसे हर महीने तकरीबन 8 लाख रुपए का रेंट आता है और इसके अलावा पति का टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस भी है। दोस्तों, इस केस में पत्नी खुद भी डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करती थी, यानी कि उसका अपना सोर्स ऑफ इनकम था और उसकी मंथली इनकम तकरीबन 45,000 रुपये थी। लेकिन फिर भी पत्नी का यही कहना था कि वो अपने माता पिता पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। दोस्तों, इस केस में पत्नी ये शो करना चाहती थी कि पति पत्नी की इनकम में बहुत ज़्यादा गैप है। जहां पर पत्नी तकरीबन 45,000 रुपये हर महीने कमा रही थी, वहीं पति अपनी जॉब से तकरीबन 1.5 लाख रुपए कमा रहा था। इसके अलावा पति का बिजनेस था, टूर एंड ट्रैवल का काम था, रेंटल इनकम थी, उससे भी पति 8 से 10 लाख रुपए कमा रहा था। जबकि पत्नी ने पति की रेंटल इनकम या बिजनेस इनकम के रिगार्डिंग कोर्ट में कोई भी सबूत, कोई भी प्रूफ नहीं रखा था। दोस्तों, पति का कहना था कि पत्नी झूठे और गलत आरोप लगा रही है। पत्नी के साथ कभी भी घरेलू हिंसा नहीं की गई और ना ही कभी भी दहेज की डिमांड की गई। पति ने कोर्ट को ये भी बताया कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम तो करता है, लेकिन उसकी तनख्वाह जितनी पत्नी बता रही है उतनी नहीं है, बल्कि उसकी तनख्वाह केवल 50,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा पति की ना तो कोई रेंटल इनकम है, ना ही कोई बिजनेस इनकम है। पत्नी ने जो भी रेंटल इनकम या बिजनेस इनकम के बारे में बताया है वो बिल्कुल झूठ है और पत्नी ने उसका कोई भी सबूत, कोई भी एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं रखा है। पति ने यह भी बताया कि उसके माता पिता बुजुर्ग हैं और पूरी तरह से फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट है। पति का ये भी कहना था कि इन सब बातों के बावजूद अगर पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाता है, पति पर मेंटेनेंस फिक्स कर दिया जाता है, तो ये पति पर एक अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन होगा, जबकि पत्नी अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम है।
दोस्तों इस केस में कोर्ट का कहना था कि पत्नी ने मेंटेनेंस लेने के लिए पति की इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया है, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। दोस्तों पत्नी के फाइनेंशियल स्टेटस और इनकम को देखते हुए कोर्ट का कहना था कि पत्नी एक अच्छी खासी अमाउंट कमा रही है। ऐसे में पत्नी अपने आप को मेंटेन करने में पूरी तरह से सक्षम है, इसलिए पत्नी किसी भी तरह से इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है। कोर्ट ने पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसमिस किया और पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट करने से मना कर दिया। दोस्तों इस जजमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोर्ट न्यूट्रल होकर पति पत्नी के इनकम एफिडेविट के बेसिस पर इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड करे तो पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस को ख़त्म भी करवाया जा सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। दोस्तों इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।